माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। मैं अल्खैर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था तलब के बनने और गिरने की दोनों सोचतें। उम्मीद है वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तलब में तब्दीलियों की वजूहात। ठीक है, तलब में तब्दीली की वजूहात किस वजह से होती है इसके बारे में आज हम मजीद पढ़ते हैं। ठीक है, पहले का हमारा कीमत में तब्दीली क्या होती है इसके बारे में आज डिटेल सुने आप। अगर किसी शय की कीमत तब्दील हो जाए उसे तलब की तब्दील हो जाती है। अगर कीमत तब्दील होगी तो तलब भी तब्दील हो जाएगी हमारी, और तलब बनने पर तलब कम हो जाएगी और कीमत कम होने पर तलब भी बढ़ जाएगी। ये होता है हमारी कीमत में तब्दीली होती है। दूसरी कौन सी हमारी आमदनी में तब्दीली क्या होती है। अगर साफी की आमदनी बढ़ जाए और अशे की तलब बढ़ जाए, और अगर आमदनी कम हो जाए तो अक्सर अशे की तलब भी कम हो जाएगी। अगर अगर आपके पास आमदनी में कोई चेंजिंग हुई है, अगर आपके आमदनी में इजाफा होगा, जैसी बात जब आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो आपकी कुव्वत खरीद भी ज्यादा होगी। अगर आपकी आमदनी में कमी हुई है तो आपकी खरीद भी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी, उससे ज्यादा आमदनी में तब्दीली होती है। नेक्स्ट कौन सा हमारा है, फैशन में तब्दीली ना हो, इसके बारे में डिटेल सुनिए आप। फैशन इसमें रिवाज में तब्दीली होने से अशिया की तलब में तब्दील हो जाती है। जिन अशिया का फैशन और या रिवाज हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ने पर भी तलब बढ़ जाती है, और जिन अशिया का फैशन या रिवाज खत्म हो जाए तो उसकी कीमत कम होने पर भी तलब में भी इजाफा नहीं होता है। ये फैशन किस वजह से होता है, पैसों पे होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो भी फैशन वगैरह करना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप पैसे वगैरह भी खर्च कर सकते हैं। अब जैसे अब ईद आ रही है, ईद के बाद ये आपका फैशन है, आपकी ख्वाहिश है कि भाई मैं नए नए कपड़े पहनूं मैं, ठीक है, अपनी हर जरूरत के मुताबिक चीज खरीदूं मैं। ठीक है, अगर आपके पैसा होगा तो आसानी से हर चीज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे फैशन में तब्दीली। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हमारा, मौसम में भी तब्दीली, इसके बारे में आप डिटेल सुनिए आप। मौसम के बदलने से भी अशिया की तलब में तब्दील हो जाती है। मौसम गर्मा में बर्फ, ठंडे कपड़ों, पंखों वगैरह की तलब में भी इजाफा हो जाता है। अभी कौन सा मौसम गर्मा है, मौसम गर्मा की जो तलब होती है कहते हैं ठंडे कपड़े और ठंडे कपड़ों, पंखों वगैरह और रेफ्रिजरेटर की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी तलब बढ़ जाती है। अब यही जब चीजें जो मौसम सरमा में आती है तो जैसे गर्म कपड़ों, रूम हीटर्स की तलब मौसम सरमा में बढ़ जाती है। जैसी बात है जब मौसम सरमा में गर्म कपड़े होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, ठीक है, जब आपको सर्दी लगती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं, रूम हीटर में बैठते हैं, क्योंकि इस वजह से आपकी तलब में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि आज जो मौसम होता है वो चेंजिंग होता है। ठीक है, आपकी मौसम गर्मा है, मौसम गर्मा कहते हैं भाई ठंडे कपड़े होने चाहिए, ठंडे मशरूबात होने चाहिए जो हमारी गर्मी को खत्म कर सके। अब यही जो चीजें आप मौसम सरमा में यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको सर्दी लगेगी तो आप सर्दियों के मौसम में आप गर्म चीजें यूज करेंगे आप, क्योंकि हर मौसम में तब्दीली की वजह से हर चीज चेंजिंग होती रहती है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हमारा, आबादी में तब्दीली, इसके बारे में आप डिटेल सुनिए। अगर किसी मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा हो तो वहाँ अशिया की तलब ज्यादा हो जाती है, और अगर आबादी में कमी हो रही हो तो अशिया की तलब में कमी हो जाती है, खवा कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाकया ना हुई। इसका मतलब कि अगर आबादी का मतलब कि आप आसानी से किसी और जगह पे आप ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये आबादी में तब्दील होती है। जब आपने किसी और जगह पे जाना है तो आपको कम से कम 1 साल या 2 साल आपको वहां पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो दूसरे के लोगों से आपको पहचानने में भी टाइम लगेगा। तो आपको पता चलेगा भाई यहाँ क्या कीमत है, यहाँ पे क्या चीज है, क्योंकि हर चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हमारा, ज़र की मिकदार में कमी पेशी, इसके बारे में डिटेल सुने। अगर मुल्क की ज़र की मिकदार बढ़ जाए तो ज़र की गर्दिश भी बढ़ जाती है और अशिया की तलब बढ़ जाती है, लेकिन अगर ज़र की मिकदार और गर्दिश कम हो जाए तो अशिया की तलब में भी कमी हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी ज़र की मिकदार बढ़ जाती है तो आपकी जो ज़र गर्दिश की होती है वो रफ्तार बढ़ जाती है। जब आपकी ज़र की गर्दिश कम हो जाती है, ठीक है, तो अशिया की तलब में भी कमी हो जाती है। ज़र का मतलब पैसा होता है, जितना आप पैसे यूज करोगे उतनी आपकी जो चीजें आपके पास आएंगी। अगर आप पैसा बहुत कम यूज करोगे तो अशिया की तलब में भी कमी होना शुरू हो जाएगी। ये सारा पैसे के तौर पर चलता है हमारा। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा 7वां पॉइंट है, तकसीम दौलत में तब्दीली, इसके बारे में डिटेल सुने हैं।
اگر دولت کی تقسیم غیر مساویہ ہو تو اشیاء کی طلب میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر دولت کی تقسیم یا اسے ہو کہ دولت امیر طبقے کے ہاتھوں سے نکل غریب طبقے کے پاس آ رہی ہو تو پھر اشیاء کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، لہذا جب آمدنی بڑھتی ہے تو وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس سے مجموعی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہی میں نے کہا بھی تھا کہ جب آپ امیر کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو امیر کی خواہش بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ امیر پہلے اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے۔ جب لوگ غریب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تو غریب کی جو خواہشیں بہت زیادہ ہوتی ہے، غریب چاہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ تھے ہماری تقسیم دولت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لاسٹ والا کون سا پوائنٹ ہے؟ 8 پوائنٹ ہے کاروباری حالات میں تبدیلی۔ اس کے بارے میں ڈیٹیلس ہونے ہیں۔ اگر کاروباری حالات میں بہتر ہو تو اشیاء کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور مندے کے دنوں میں اشیاء کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ آج کی جو سیزن جو چل رہا ہے یہ کورونا وائرس کا چل رہا ہے، کیونکہ ہر کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس ضرورت اشیاء بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ یہ تھے کاروبار حالات میں تبدیلی ہو گئی ہماری۔ اگر کاروبار چلے گا تو لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو سائنس اپنی ضرورت کے مطابق چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہوگا تب ان کا کاروبار نہیں چلے گا تو ان کو مشکل حالات میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا آخر کانسیپٹ طلب میں تبدیلیوں کی وجوہات۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، لیکچر تھا، یہ آپ نے مزید آپ کو سمجھ آگے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے میں ہم اس کا نیا لیکچر سٹارٹ کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر ہم اس کا نیا کوشچن سٹارٹ کریں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔